पास्ट फ्यूचर क्लासेस में सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से लेकर के आए हैं पर्यावरण सब्जेक्ट। जो टॉपिक चल रहा था यात्रा का टॉपिक देखेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो जो हमारा यात्रा चल रहा था उससे आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है क्या कि यात्रा के लाभ। यात्रा हम लोग करते हैं तो कुछ लाभ भी होता है, कुछ प्रॉफिट भी होता है। तो देखिए क्या क्या होता है इसके यात्रा के लाभ से। तो कह रहा है क्या यात्रा के लाभ में कह रहा है कि दूसरों के विचारों का जाना जा सकता है। मतलब दूसरा का विचार, मतलब नया नया जो व्यक्ति मिलता है, जो जिससे हम यात्रा करते समय बात करते हैं, उसके विचार को जानते हैं। मतलब उसका विचार क्या है, कैसा वो मतलब किस मैटर पे ज़्यादा बात करता है। आय कर है क्या कि अपनों विचारों को दूसरे तरफ पहुंचाया जा सकता है। मतलब आपके जो मन में जो विचार चल रहा है उसको हम दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। आय कर रहा है कि इससे नए नए खोज संपन्न होता है। मतलब इससे क्या होता है, नए नए खोज संपन्न होता है। मतलब नया नया कुछ जो है बात विचार होता है, तो उससे क्या होता है, कुछ जानकारी मिलती है। आयकर है क्या कि इससे दूसरी की भी संभावना संस्कृति व खान पान की जानकारी भी प्राप्त होता है। मतलब क्या कर रहा है, जैसे सभ्यता, मतलब दूसरी की सभ्यता, मतलब जो जहाँ वो रह रहा है उसका संस्कृति कैसा है, सभ्यता कैसा है, वहाँ पे रहने वाले लोग कैसे हैं, उसका माहौल कैसा है, संस्कृति कैसा है, और खान पान मतलब वो क्या खाते हैं, मतलब कैसे रहते हैं, इस सब की जानकारी मिलता है यात्रा के दौरान। आयकर है क्या व्यापार संपन्न होना, संपन्न होना, मतलब व्यापार भी इससे क्या होता है, समाप्त हो जाता है। आयकर है भारत में आए तीर्थयात्री। अगला हमारा पॉइंट जो है, नया जो टॉपिक है इसमें है भारत में आए यात्री। भारत में यात्री आए थे, बहुत सारा आप लोग को जानकारी होगा। भारत में आए यात्री, इसी के अंदर का कौन सा है, तब मेगास्थनीज। आप लोग नाम सुने होंगे मेगास्थनीज का। जो हमारा आज टॉपिक चलेगा इसी पे चलेगा, भारत में आए तीर्थयात्री। तो तीर्थयात्री देखते हैं, पहला जो है मेगास्थनीज के बारे में देखते हैं। यह कह है क्या यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये किसका था, तो यूनान के राजा था और सेल्यूकस निकेटर इसका राजदूत बना। कौन, तो मेगास्थनीज। क्वेश्चन ये सब आने वाला है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके ध्यान से पॉइंट को दिमाग में से उतारिएगा नहीं, है आप लोग के दिमाग में हर समय चलता रहना चाहिए। आगे कह रहा है क्या कि यह चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। आगे कह रहा है कि इसका पुस्तक का नाम इंडिका है। किसका पुस्तक का नाम, तो मेगास्थनीज का। क्वेश्चन बनेगा कि इंडिका की रचना किसने किया है, तो मेगास्थनीज ने। आगे कह रहा है क्या कि इसने भारतीय समाज का वर्णन किया है। इसमें क्या है, इसमें भारतीय समाज का वर्णन मिलता है। तो मेगास्थनीज आए और जो है इंडिका की रचना की है। अगला कह रहा है कि फाहियान, हमारा दूसरा यात्री है फाहियान। तो फाहियान के बारे में देखते हैं, दूसरा यात्री कौन है, तो फाहियान को देखिए क्या कह रहा है। फाहियान यह चीनी बौद्ध यात्री है। क्या है, चीन से आया हुआ चीनी बौद्ध यात्री है। यह चंद्रगुप्त विक्रमा के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, तो विक्रमा के दरबार में आया था। इसने तत्कालीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं का वर्णन किया है। इसमें जो है ये सारे पहलू को लेकर के अपने शब्द में इसका वर्णन किया है। किसका, तो सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, ये सब पहलू पर इसने विचार दिया है। उसके बाद हमारा जो है अगला यात्री है हेनसोंग के बारे में देखते हैं। क्या रहा है, हेनसोंग को देखिए। हेनसोंग कह रहा है क्या एक चीनी बौद्ध यात्री है। हेनसोंग भी क्या है, तो चीनी बौद्ध यात्री है। इसे तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। कह रहा है क्या कि इसे तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। मतलब जितना भी तीर्थयात्री हुए इसमें से सबसे प्रभावशाली हेनसोंग हुए। इसको क्या कहा जाता है, तो तीर्थयात्रियों का राजकुमार। इसकी पुस्तक का नाम सीयूकी है। मतलब इसका जो पुस्तक लिखे हैं, रचना की है, ये सीयूकी की रचना की है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, भी चल रहा है एकदम। यह नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा भी ग्रहण की है। पढ़ने के लिए नालंदा जो हमारे बिहार में पड़ता है, वहाँ पे
ये जो है शिक्षा भी वहाँ पे जा कर के ग्रहण की है, मतलब यहाँ से पढ़ाई किए हैं। आगे कह रहा है क्या कि यह हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। इसकी किसके काल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। कौन? तो हेनसोंग। ये हमारा हेनसोंग के बारे में इतना सारा पॉइंट है। आगे चलते हैं। आगे हमारा जो पॉइंट है इसको देखिए, थोड़ा कह रहा है क्या, हेनसोंग हो गया। आगे चलते हैं। आगे हमारा जो है अल बरूनी, हमारा अगला यात्री है अल बरूनी। देखिए अल बरूनी का अगला पॉइंट हमारा है अल बरूनी। देखिए कह रहा है क्या कि यह उज़्बेकिस्तान का निवासी था। अल बरूनी कहाँ का था? तो उज़्बेकिस्तान का निवासी था। यह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। किसके साथ? तो महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी के साथ कहाँ आया था? तो भारत आया था। आगे कह रहा है क्या, इसकी पुस्तक का नाम ऐतिहासिक हिंद है। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? ऐतिहासिक हिंद। एक कौन सा पुस्तक लिखा है? क्वेश्चन बनेगा कि अल बरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तहकीक हिंद। तहकीक हिंद ने ये पुस्तक लिखा है। और तहकीक हिंद और किताब उल हिंद, ये दो पुस्तक इसका लिखा हुआ है। तहकीक हिंद और किताब उल हिंद, ये दोनों पुस्तक का रचयिता कौन है? तो अल बरूनी। आगे कह रहा है क्या कि इसने भारतीय तालाबों का विशेषकर वर्णन किया है। मतलब कह रहा है क्या कि भारत में जो तालाब है, तालाब को देखकर ये जो है किताबों का वर्णन किया है। किताब में तालाबों पर वर्णन मिलता है। आगे कह रहा है क्या, इब्न बतूता, हमारा यात्री जो है अगला यात्री है इब्न बतूता। इसके बारे में देखिए, यह कह रहा है क्या कि यह अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो मोरक्को का। ये आप पॉइंट ध्यान में रखिएगा। इब्न बतूता कहाँ का था? तो मोरक्को का। आगे हमारा पॉइंट मिलेगा। आगे कह रहा है क्या, यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। किसके समय में इब्न बतूता आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। इसकी पुस्तक का नाम किसकी? तो इब्न बतूता की। इसकी पुस्तक का नाम रेहला है। सब जो भी यात्री आया वो कुछ न कुछ लिख डाला। तो ये सारे पॉइंट अपना लोग ध्यान में रखिएगा। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो रेहला है। आगे कह रहा है क्या, इसने तत्कालिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं का वर्णन किया है। ये जो अपना पुस्तक लिखा है रेहला में, ये सब इतना पॉइंट से तत्कालिक हो गया, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, ये सारे पहलुओं पर पॉइंट दे करके इसको वर्णन किया है। अपने शब्दों में किताब के माध्यम से लिखा है। आगे आइए। आगे हमारा अगला पॉइंट है, अगला यात्री जो है वास्को डी गामा है। सब लोग जानते होंगे वास्को डी गामा के नाम से परिचित होंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। वास्को डी गामा यह कह रहा है क्या कि यह पुर्तगाल देश का निवासी था। कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल देश का निवासी था, जो समुद्र के रास्ते भारत आया था। कैसे आया था? तो समुद्र के रास्ते भारत आया था। यह 1498 ईस्वी में भारत आया। कब आया भारत? तो 1498 में। क्वेश्चन बनेगा कि वास्को डी गामा पहला बार भारत कब आया? तो 1498 में। तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। वास्को डी गामा व्यापारी था। क्या था ये? व्यापारी था, मतलब ये व्यापार करने के लिए भारत आया था। और मसालों के व्यापार के उपदेश से भारत आया था। किसके उपदेश से? तो मसालों का उपदेश। इसका मकसद क्या था? तो मसाला खरीद का व्यापार करना। मसाले के उपदेश, सही खरीद बिक्री किसका करता था? तो मसालों का। आगे चलिए। आगे कर रहा है क्या, यात्रा के साधन देखते हैं क्या क्या साधन होना चाहिए। कर रहे क्या, यात्रा के साधन। यात्रा करते समय आपको किसका साधन करना चाहिए, क्या क्या लेना चाहिए? देखिए कर रहे क्या कि प्राचीन समय में लोग कैसे यात्रा करते थे? पैदल यात्रा करते थे। उसके बाद पैदल प्लस सामान ढोने की गाड़ी। पहले पैदल चलते थे, तो फिर सामान ढोने के लिए गाड़ी, जैसे बैलगाड़ी हो गया, समुद्री नाव हो गया, फिर घोड़ा जिसको टमटम बोला जाता है उसका भी सहारा लेते थे। लेकिन ज़्यादा पहले लोग बैलगाड़ी का ही उपयोग करते थे। अब आगे चलिए। आगे हमारा कह रहा है क्या, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए आगे आया। कह रहा है क्या, यात्रा के आधुनिक साधन, मतलब कुछ साधन भी बनाया गया। यात्रा हो रहा है तो
साधन भी चाहिए ना, यात्रा करने में पैदल चलेगा तो देरी होगा तो कैसे यात्रा होगा। तो कुछ साधन है, देखिए यात्रा करने के लिए आधुनिक साधन। तो आधुनिक साधन में देखिए क्या है, रेल है, रेल हो गया, पानी का जहाज हो गया, आधुनिक मोटर गाड़ियाँ हो गया, और वायुयान हो गया, मतलब जहाज उसको बोला जाता है। ये सब क्या है, तो आधुनिक साधन है। उसके बाद देखिए सड़क परिवहन। सड़क परिवहन मतलब सड़क के मार्ग से भी यात्रा होता था। तो सड़क परिवहन देखिए कह रहा है क्या, राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग। यह कह रहा है यह राज्यों की राजधानियाँ को आपस में जोड़ने वाला मार्ग होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है, तो हमारा जो राजधानी होता है उसको जोड़ने का ही काम करता है। कौन, तो राष्ट्रीय राजमार्ग। ये इतना पॉइंट राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए ध्यान में रखिएगा। आगे कर रहा है, एक आया राजकीय राजमार्ग, एक राष्ट्रीय राजमार्ग है और एक है राजकीय मार्ग। देखिए मार्ग के बारे में, यह सड़कें राज्यों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है। ये किसको जोड़ता है, तो राज्यों को जो है राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है। उसके बाद आइए जिला सड़क। देखिए जिला सड़क के बारे में देखिए, जिला सड़क क्या कर रहा है कि राज्यों की वे सड़कें जो जिलों को आपस में जोड़ती है। किसको जोड़ती है, तो जिलों को आपस में जोड़ती है, वह क्या कहलाएगी, तो वह जिला सड़क कहलाती है। मतलब हमारा जो राज्य का सड़क है जिला से जोड़ता है उसको जिला सड़क। तो ये सब हमारा फैक्ट पर निकल कर के आ रहा है यात्रा के दौरान, तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है गांव सड़क के बारे में देखिए कह रहा है क्या, गांव के सड़क होता है, गांव सड़क कह रहा है क्या कि वे सड़कें जो गांव को जिला सड़क से जोड़ती है, वे सड़कें जो गांव को जिला सड़क से जोड़ती है क्या कहलाएगी, तो गांव सड़कें कहलाएगी। वे सड़कें जो गांव को गांव से जोड़ती है, वह भी गांव को सड़क के नाम से भी जाना जाता है। मतलब गांव को गांव से जोड़ेगा तो वह क्या कहलाएगा, गांव सड़क के नाम से जाना जाएगा। आगे आइए, आगे हमारा है रेल मार्ग। रेल मार्ग का थोड़ा सा देखिए, रेल मार्ग क्या कह रहा है, रेल मार्ग में ये रेल मार्ग कह रहा है क्या, रेल मार्ग देखिए, रेल मार्ग आ गया। कह रहा है कि भारत में पहली रेलगाड़ी जो है 16 अप्रैल 1953 ईस्वी को मुंबई से थाने के मध्य बीच चलाई गई। मतलब पहला जो रेलगाड़ी हमारा चला, रेलगाड़ी का परिचालन हुआ 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच में शुरुआत हुई, मतलब चलना स्टार्ट हो गया। उसके बाद कह रहा है क्या कि रेल का प्रयोग समान रूप से माल ढुलाई, मतलब माल जो सामान होता है, सामान ढुलाने के लिए, माल ढुलाने के लिए किया गया है। उसके बाद कह रहा है क्या, यह सामान्यतः लंबी दूरी के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए, तो लंबी दूरी के लिए, हमको कहीं जाना हो, लंबा सफ़र करना हो तो रेल के माध्यम से करेंगे तो सफ़र थोड़ा सा आरामदायक होता है। रास्ता थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन आराम से कट जाता है। आगे कह रहा है क्या, भारत में पहला मेट्रो रेल कोलकाता में प्रारंभ किया गया। कहाँ में, तो कोलकाता में। कहाँ पे, देखिए कोलकाता में प्रारंभ किया गया जी। क्वेश्चन बनेगा कि भारत में पहला मेट्रो रेल की शुरुआत कहाँ पे किया गया, तो कोलकाता में। आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए रेल मार्ग, तो रेल मार्ग का हमारा यही पॉइंट आज का यहीं पर समाप्त होता है, रेल मार्ग पे ही। तो हम नेक्स्ट दिन अगला वीडियो लेकर के आएंगे। इससे आगे थोड़ा नेट के वजह से, नेट प्रॉब्लम की वजह से हम लंबा वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है। 1-2 वीडियो और चलेगा इस पे, पर्यावरण पे, और जल्द समाप्त होने वाला है। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन लेकर के आएंगे। तो आप लोग अच्छे से इसका तैयारी करिए विषय वस्तु का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।